नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लग्न के कुंडली में यदि बुध अष्टम स्थान में बैठे हैं तो क्या फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं मीन लग्न की कुंडली में तुला राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते अगर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में तो ये बनता है अष्टम भाव। फिलहाल अष्टम भाव में तुला राशि है, राशि में बुध बैठे हुए हैं। आठवां भाव क्या बताता है दोस्तों? आठवां भाव बताता है हमारे जीवन में मिलने वाले कष्टों को, पीड़ाओं को। और आयु भाव भी कहा जाता है, तो आयु कितनी रहेगी, या मृत्यु भाव भी कहा जाता है, मृत्यु कब होगी, किसके दशा में होगी। और आठवें भाव से हम ये भी देखते हैं किसी की मृत्यु से कोई फ़ायदा हो सकता है, डेथ इंश्योरेंस, ससुराल पक्ष भी देखा जाता है। एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की बात भी करते हैं आठवें भाव से। आठवां भाव अकल्ट का भी होता है, तांत्रिक साधनाएं, ईश्वरीय साधनाओं को जोड़ देता है। तो फिलहाल यहाँ पर तुला राशि है। तो अगर तुला राशि होती है तो ये व्यक्ति अपने मतलब जीवन में मृत्यु को लेकर, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का तुला वाला नंबर है, बहुत भयभीत तब तक नहीं होगा जब तक शुक्र अच्छी स्थिति में है। प्रायः इन लोगों का मतलब साफ मानना होता है कि शुक्र जो जीवन में हमारे जीवन शक्ति देने वाले हैं, या हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इनका संबंध जो है मृत्यु की तरफ जाता भी तब है जब ये लोग प्रेम की बात करते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि शुक्र 7वें नंबर पर आ रहा है। क्लियर होगा? तो जैसे कहा जाता है दूसरे भाव की जो दशा चलती है वो तब मारक माना जाता है। इसी प्रकार से अष्टम भाव अगर खराब स्थिति में हो तो अष्टम भाव की भी दशा में उसको मृत्यु तुल्य कष्ट देखे जाते हैं। लेकिन शुक्र किस प्रकार से कष्ट देता है वो समझना ज़रूरी है। शुक्र क्योंकि रिप्रेजेंट करता है हमारे पार्टनर को, सेक्सुअल लाइफ को, तो शुक्र वहाँ से हमें कहीं ना कहीं वैराग्य देता है। या जैसे कई लोग आठवें भाव को मुख्य रूप से तो ये इसका कारक माना जाता है शनि को। भाई सीधी बात है, भाई जीवन में कष्ट है सो आया, रूखापन। लेकिन यहाँ पर वो अपने कष्ट को टटोलता कहाँ से है? वो अपने क्योंकि शुक्र पार्टनर को बताता, महिला सुख को बताता, तो वहाँ से वो आइडेंटिफाई करता है जीवन में कष्टों को। और अब पार्टनर का स्वामी भी यहीं बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बात पुष्टि करती है कि आपके जीवन में कष्टों के समझ के लिए या कष्टों को रिकॉग्नाइज करने के लिए पार्टनर ने अहम भूमिका निभाई है। अब कई दफ़ा तो ये ऑस्पिशियस भी हो जाता है कि भाई हम अपने पार्टनर के कारण जान पाएँ कि जीवन का रहस्य क्या था और हमें वैराग्य हो गया। हालांकि ये बहुत ऊंची बात है, बट साधारणता एक सामान्य दृष्टि से तो ये बुरा ही प्रतीत होता है कि भाई मेरा पार्टनर मेरे मृत्यु का कारण बना, बिकॉज मोक्षा इज द सिनोनिम ऑफ मृत्यु। तो अगर ये एक्सेल्ड किए हुए प्लान, जैसे शुक्र एक्सेल्ड किया हुआ है, कहीं उच्च का है, तो फिर तो ये बन जाता है मोक्षा। योर वाइफ इज रिस्पॉन्सिबल और योर हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मोक्षा। लेकिन अगर वो खराब स्थिति में खुद ही है और बुध भी इस हाउस से लड़ने के लिए नहीं बना है, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो वाइफ आपके संकटों का कारण बनेगी, जीवन में कष्टों को देने वाली होगी। वाइफ के कारण आपको काफ़ी ज़्यादा अपयश का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज 8वां नंबर हमारे जो व्याभिचार की भी बात करता है, उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं। हो सकता है इस प्रकार का कोई हमारे जीवन में कोई लांछन लगाने लग जाए कि भाई तेरा पार्टनर भी अच्छा नहीं है, तू भी अच्छा नहीं है। क्लियर होगा? तो इस प्रकार की चीज़ें भी आ सकती हैं। फिर बात कर लेते हैं मकान की, मकान सुखी। तो अपने घर का स्वामी 1 2 3 4 5, हालांकि 5 होकर बैठा है लेकिन मजबूत स्थिति में नहीं बैठा है, क्योंकि इन हाउसेस के लिए नहीं बना है वो। मेरी बात को समझिए, तुला राशि में बुध
अच्छा माना जाता है प्राय। लेकिन 8वें भाव की जो इमेज है, इस इमेज के लिए बुध नहीं बना है और इस इमेज से उभर नहीं पा रहे। हाँ, कोई विपरीत राजयोग जैसे दूसरे योग एक्टिवेट हो जाते हैं तो बात कुछ और होती। फिलहाल यहाँ पर इसको कोई धन योग, राजयोग, विपरीत राजयोग बचाने वाला नहीं है, तो बुध काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ा हुआ है। तो पंचम से संबंधित चीज़ों के जरिए नेगेटिवली चतुर्थ भाव को लेके डूबे गए हैं। क्लियर होगा? तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि चतुर्थ भाव एजुकेशनल इंटरेस्ट को भी बताता है, तो वो एजुकेशन वाली बात जब यहाँ चली जाती है, एजुकेशनल इंटरेस्ट वाली बात, तो यानी आप अपने जीवन में एजुकेशनल इंटरेस्ट में इस पार्ट को इन्वॉल्व करेंगे, जिस कारण से हो सकता है आपको जो लौकिक पढ़ाई है उसमें थोड़ी बाधा आए। क्लियर? तो इसलिए आपको मजबूत दृष्टि से अपने डिग्री सर्टिफिकेशन को पकड़े रखना चाहिए। अगर पंचम भाव भी कमज़ोर हो गया तो फिर इसके डिग्री समाज के लिए वैल्यूएबल नहीं होंगे, क्योंकि इसके एजुकेशन इंटरेस्ट कहाँ जा रहे हैं, एक मोक्षा हाउस दूसरे मोक्षा हाउस के साथ बनता है। तो वैसे मैंने बार बार बोला आपको, पारलौकिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अच्छा संबंध दिखाई दे रहा है, लेकिन लौकिक दृष्टि से हम इसको नील कह दें तो भी गलत हो जाएगा। क्लियर? नील नहीं होना चाहिए ना, इसलिए 5वें भाव को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ इफेक्ट ऑफ बुध जो है वो डिपेंडेंट हो गया, मतलब बुध अब बलहीन सा हो गया, तभी हमें दूसरों की बल का सहारा लेना पड़ रहा है। हमें यहाँ पर चंद्रमा पर भी डिपेंड होना पड़ रहा है और शुक्र पर भी डिपेंड होना पड़ रहा है। अगर शुक्र और चंद्रमा दोनों खराब होते हैं, इस कंडीशन में आपका पार्टनर भी आपको दुख, पीड़ा, मृत्यु, तुल्य कष्ट देने वाला होगा। और अगर चंद्रमा भी क्रैश हो जाता है तो आपका एजुकेशन लौकिक सुख में नहीं काम आएगा। अगर आपने उसको, अलग बात है कि उसको किसी तरह से लोगों को ट्रेन करने में या मेडिटेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखिए, बिकॉज 4th हाउस इज रिलेटेड टू योर एजुकेशनल इंटरेस्ट, जो अपने से 5 होकर खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो 5वें भाव को भी कमज़ोर कर सकता है। तो इसीलिए 5वें भाव को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया? और क्या बताता है, आपके बुद्धि की दशा में आपके माताजी को भी मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, उनको भी हेल्थ इशू आ सकते हैं, उनको बचा के रखना चाहिए। अब अगर हम ससुराल पक्ष की बात करें तो ससुराल पक्ष ऐसे व्यक्तियों का शुक्र की तरह आनंदित रहता है। वैसे मैंने आपको दोबारा बताया, शुक्र का मजबूत स्थिति होने पर बुध को बलिया मिल जाता है और बुध इनको टैकल करने के लायक हो जाता है। और ससुराल पक्ष में बुध का बैठना ये बताता है कि भाई वहाँ की तरफ से तो प्रायः स्वभाव शांति रहता है, कुछ एग्रेशन दिखाई नहीं देता है। और बुध की ये दृष्टि आपके कुटुंब सुख को बढ़ाने वाली है, आपको एसेट्स दिलवाने वाली है। कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से आपको थोड़ा फ़ायदा आपके एसेट्स में ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी वो फ़ायदा इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाने वाला नहीं होगा जब तक कि शुक्र को बल ना मिले। शुक्र अगर लग्न में बैठ जाते तो फिर पासा पलट जाता है। कहते ना भाई टर्निंग पॉइंट था ये, तो ये वॉर, मतलब ये इस एक हमारे पूरे पासा पलट दिया। तो पासा कैसे पलटा? अगर शुक्र उच्च के एक्सेल्ड हो जाते हैं तो इस घर को बहुत मजबूत स्थिति में ले आएंगे। और इस घर में मजबूत स्थिति का मतलब यह है कि अब बुध को सिर्फ एंजॉय करना है। इसका मतलब ये होगा कि इस पार्टनर के कारण ही आपके जीवन में अकल्ट को समझने का मौका मिलेगा और आप अपने एजुकेशन इंटरेस्ट को उस स्तर तक ले जा पाएंगे जहां आप दूसरों को ट्रेंड करने के लायक होंगे। कहीं ना कहीं इसको आप प्रोफेशन में ज़रूर इन्वॉल्व कर सकते हैं और ये आपके धन संपदा को भी फिर अच्छे से बढ़ाने वाला होगा। याद रखिएगा, बट ये डिपेंडेंट हो जाता है। क्लियर हो गया? बुध अकेला कुछ नहीं कर पाएगा जब तक शुक्र की मजबूत स्थिति ना हो। शुक्र यहाँ बैठ भी जाता है तभी भी चीज़ें संभल जाएंगी, लेकिन शुक्र यहाँ बैठ जाता है तो फिर आपको जीवन में सारे लग्जरी दिला देगा, अष्टम भाव को संभाल लेगा, आपके तृतीय भाव को संभाल लेगा। तो ये कॉम्बिनेशन ध्यान देना ज़रूरी है
कि बुध 2 लॉर्डशिप लेकर अष्टम भाव में चला जाता है तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। आपके मकान को लेकर पीड़ा, आपके वाहन को लेकर कष्ट और आपके पत्नी को लेकर कष्ट, आपके सेक्सुअल संबंधों को लेकर पीड़ा, कष्ट, इस प्रकार की बातें सिग्निफाई करता है, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर शुक्र बली हो जाता तो शुक्र तो वैसे ही जीवन में आनंद, सुख, प्रमोद, पत्नी का सुख, पति का सुख देने वाला है, तो वो इस प्रकार से देखना है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के ऑस्पिशियस जो प्लैनेट हैं लाइक चंद्रमा, शुक्र, बुध, अगर इनका अष्टम के साथ संबंध बने तो ये बहुत मजबूती से बनना चाहिए, बली होके बनना चाहिए, अदरवाइज इनकी शक्ति कमज़ोर सी प्रतीत होती है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।